हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है। आप जिसको लाइक करते हो या तो आपको जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको कहते नहीं है, आपको बताते नहीं है। उनके दिल में आपके लिए ढेर सारी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपसे अब तक हिडन रखा है। अब तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या तो कुछ बातें उनकी ऐसी है जो हिडन है। वो चाहते हैं आपको बताना, लेकिन वो बताते नहीं हैं, आपसे वो कह नहीं पाते हैं। तो उनकी हिडन बातें क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, ये हम देखेंगे। तो पहले टैरो से देखते हैं और उसके बाद कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कहते नहीं है। कि इंसान कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ बताता नहीं है। कार्ड बहुत ही बाउंस हो रहे हैं, तो शायद बहुत कुछ उनको आपसे कहना है, क्योंकि कार्ड जो है वो मेरे हाथ में रह ही नहीं रहे हैं, बहुत ही बाउंस हो रहे हैं। देखते हैं उनको आपसे क्या कहना है जो वो आपसे कहते नहीं है। उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट, स्ट्रेटेजी, बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। तो उनको ये लगता है कि पहले तो ये पर्सन जो है ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। एक गहरा रिश्ता, एक गहरा अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। और ये पर्सन जो है ये बहुत ही इमोशनली आपके ऊपर बहुत ही डिपेंडेड है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया ना हो, लेकिन इमोशनली ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग अटैच्ड है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बहुत ही डीपली इमोशंस जो है इनके वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। इनको लगता है कि ये आपसे भले ही इन्होंने बोला ना हो, ये ऊपर से भले ही स्ट्रॉन्ग दिखते हो आपके लिए, या तो ऊपर से भले ही ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगर आप हो या तो नहीं हो तो भी इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऊपर से भले ही ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से उनको आपके बिना उनकी लाइफ में जैसे एक डार्कनेस है, जैसे खालीपन सा है, जैसे एक सूनापन सा उनको लगता है। वो आपसे ये सारी बातें कहते नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत ही थोड़े से आप इनको, ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो आपको ये पसंद नहीं आएगा। तो ये ऊपर से तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, जैसे कोई गहरा नाता। और इनको ये लगता है कि ये आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। अगर आप इनसे दूर जाओगे या तो आप इनसे इनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे तो इनका क्या होगा। तो ये बहुत ही इमोशनली आपके ऊपर बहुत ही डिपेंडेड है। तो शायद इन्होंने आपको ये अपनी फीलिंग्स दिखाई नहीं है, क्योंकि कभी-कभी हम अपनी डीप इमोशंस सामने वाले पर्सन को, हमारे पार्टनर को बता देते हैं। तो कभी-कभी हमें ये भी लगता है कि फिर वो हमारा एडवांटेज लेगा, या तो फिर हम ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा हमारी फीलिंग्स अगर ओपन करेंगे तो फिर वो हमारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाएगा, या तो वो हमारे इमोशंस का, फीलिंग्स का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो इसी वजह से ये आपको इतना खुल के बताते नहीं है, ये आपको इतना जताते नहीं है, लेकिन आप इनके लिए बहुत ही खास हो, बहुत ही स्पेशल हो। तो ये इमोशनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। ये यहाँ पर देखिए कितनी डार्कनेस है, ये पर्सन की लाइफ है और ये आप है। तो आपके आने से इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, ब्राइटनेस आई है। यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव एनर्जी, ये जो ब्राइटनेस है वो डोर के अंदर एंटर हो रही है। और इस पर्सन के सराउंडिंग आप देखिए कितनी डार्कनेस है, जैसे कोई बंद कमरे में ये पर्सन है। तो
इनको लगता है कि आपके आने से उनकी जो अंधेरी ज़िंदगी है, उनकी जो बेरंग ज़िंदगी है, उनमें एक ब्राइटनेस आई है, पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है। तो एक तरह से आप जैसे एंजल बन के उनकी ज़िंदगी में आए हो। भले ही ये कभी आपको अपनी तारीफ़ आपके सामने आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे, लेकिन आपका आना इस पर्सन के लिए जैसे कोई गॉड गिफ्टेड हो, जैसे एंजल हो, आप ऐसा ही आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके आने से इनकी जो बेरंग ज़िंदगी थी, उनमें एक उजाला भर दिया है आपने, एक पॉज़िटिविटी आ गई है। उनकी जो एक नेगेटिव ज़िंदगी थी, या तो एक बोरिंग सी लाइफ़ थी, या तो वो पास्ट में किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फँसे हुए थे, तो आपके आने से वो उस पास्ट की जो एक स्टक एनर्जी थी, या तो वो किसी चीज़ में उनको जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था, लेकिन आपका उनकी ज़िंदगी में एंटर होने के बाद वो पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल निकल गए हैं। उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है। तो आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। वो आपके लिए ऐसा समझते हैं कि आप जैसे कोई गॉड हो, जैसे कोई एंजल हो, जैसे आप उनकी लाइफ में उनके लकी चार्म हो। आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है। तो वो आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। हो सकता है कि ये सारी बातें वो आपसे कहते नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, आपका क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में। आपने उनको अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ आपने उनकी लाइफ को आप लेके गए हो, तो आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। और इन फ्यूचर वो आपके साथ रहने के लिए कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने अब तक आपको बताया ना हो, या तो उन्होंने अब तक ऐसा ही बताया हो कि ये आपके लिए बहुत सीरियस नहीं है, या तो ये आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा आपको जताया हो, लेकिन अंदर से ये आपके लिए काफ़ी सीरियस है, आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। भले इन्होंने अब तक आपको अपनी प्लानिंग इन्होंने बताई ना हो कि फ्यूचर के बारे में वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं। हो सकता है कि कभी आपने उनको पूछा हो फ्यूचर के बारे में कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, फ्यूचर को लेकर आप कोई सीरियस हो या नहीं हो, इस रिलेशनशिप को लेकर आप सीरियस हो या नहीं हो। तो उन्होंने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी होगी कि देखेंगे, फिर सोचेंगे, अभी तो टाइम है, या तो अभी तो मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, करियर में, अभी तो मैं बिज़ी हूँ। तो ऐसा ही इन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा, लेकिन ये आपके लिए सीरियस है और आपको लेकर कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी ये कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये कहा नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि जब सही टाइम आएगा तब ये आपको अपनी, ये क्या सोचते हैं आपको लेकर, इनकी क्या थिंकिंग है, तो ये सही टाइम आएगा तब ये आपको बताएँगे। तो ये सारी बातें उनके दिल में चलती रहती है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो अब हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं। पहले चलिए अब कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं जो वो कहते नहीं है आपसे। उनकी डीप डिज़ायर, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। आप ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल समझते हैं, और इनको ये भी लगता है कि आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। जैसे आप उजाला हो और वो अंधेरा है, जैसे आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे हमेशा ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ जो है वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो वैसे ही आपकी जो खूबियाँ है वो उनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ नहीं है वो उनको आपके अंदर दिखती है। तो हमेशा ही जो प्लस और माइनस होता है, तो वो हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वैसे ही वो
आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपकी जो खूबियाँ हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं है जो आप में है, जो आप में जो क्वालिटीज़ है वो उनको आपके अंदर दिखाई देती है। वो कभी आपको ये रियलाइज़ नहीं कराते होंगे, या तो कभी ये आपकी तारीफ़ भी नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत ही ये आपको पसंद करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को ये बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में एक कंप्लीटनेस आई है। वो आपको आपके आने से जैसे उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, वो अपने को कंप्लीट समझते हैं कि ज़िंदगी आपके आने से काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। वो आपके बिना जैसे ज़िंदगी अधूरी सी है, एक इमोशनली अटैचमेंट ये आपके साथ फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में और कोई पर्सन ही नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार है, सब कुछ ही है इनके लाइफ में। लेकिन आपसे इनको एक जो इमोशनली अटैचमेंट आपसे इनको मिलता है वो इनको और किसी से नहीं मिलता है। तो ये पर्सन इमोशनली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील करते हैं। भले ही ये जताते नहीं है, दिखाते नहीं है, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पाएँगे और इनको ये बहुत ही अच्छे से पता है, और ये आपको लेकर बहुत ही इनसिक्योर भी रहते हैं। आपको लेकर इनको इनसिक्योरिटी भी रहती है, क्योंकि आपके साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनली अटैचमेंट है। तो ये आपको लेकर बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं कि आप कहीं इनकी लाइफ से चले ना जाओ, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास आप इतने सुंदर हो, आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, या तो आपके बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होगी जो उनको पता है कि आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो इसी वजह से ये आपको लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योर भी रहते हैं, इनसिक्योरिटी भी फ़ील करते हैं। आपको खोने का डर भी इनको लगता है कि अगर आप किसी और को लाइक करोगे, या तो आप किसी और उनकी लाइफ से किसी और की लाइफ में अगर आप चले जाओगे, तो वो आपके बिना कैसे रह पाएँगे। तो एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर मुझे दिखता है। भले ही उन्होंने कभी बताया ना हो कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, ये उन्होंने कभी आपको बोला नहीं होगा। लेकिन अंदर से ये पर्सन आपकी वैल्यू जानते हैं, इनको पता है कि आप उनके लिए कितने ख़ास हो, कितने स्पेशल हो। ऊपर से भले ही ये अपने ईगो को दिखाते हैं, एटीट्यूड को दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं। ये ऊपर से भले ही स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही आपको लेकर इमोशनल है ये पर्सन। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर, यहाँ पर ज़्यादा राशि हाईलाइट हो रही है। तो वो आपको प्यार भी बहुत ही करते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं आपसे। भले ही वो ऊपर से दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आप उनके लिए आप उनकी ज़िंदगी में आपकी एक अलग ही जगह है। आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। उनको लगता है कि बस लाइफ में अब आप ही हो जिनके साथ वो अब अपनी ज़िंदगी पूरी बिताना चाहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ आई है। हो सकता है कि वो पास्ट में या तो किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, या तो पास्ट में किसी ब्रेकअप सिचुएशन से वो गुज़रे थे, या तो कोई पेनफुल उनकी जीवन की कोई ऐसी याद थी जो उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, तब से उनको जैसे एक जीने की राह मिली हो, जैसे एक उजाला मिला हो, जैसे कितने सालों से कोई बंद कमरा था तो किसी ने अचानक से कोई खिड़की खोल दी हो और वहाँ से जैसे रोशनी आ गई हो, तो जैसे उस पर्सन को अब रास्ता दिखाई दिया कि अब उनको ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो वैसे ही आप हो उनके लिए। अब तक उनको कुछ वो स्टक एनर्जी में थे, लेकिन आपके आने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आई है, ब्राइटनेस आई है, और वो अंधेरे से उजाले की तरफ उनकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो चलने लगी है।
तो इसी वजह से आपके आने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, उनकी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है, उनकी लाइफ में उनकी एक ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है, उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आया है आपके आने से। जैसे उनका कोई नया ही जन्म हुआ हो, नया अवतार हुआ हो, जैसे उनका नया जन्म रीबर्थ हुआ है आपके आने से, ऐसा वो फ़ील करते हैं। कभी-कभी वो ये भी सोचते हैं कि वो ऐसे तो वो बिल्कुल थे ही नहीं, एक अचानक से वो इतना बदलाव उनके अंदर कैसे आ गया, वो ये भी सोचते हैं। कभी-कभी वो सोचते हैं कि वो तो कभी उनका नेचर तो कभी ऐसा था ही नहीं। तो ये सब कुछ जो चेंज आया है, एक जो उनकी ट्रांसफ़ॉर्म उनकी एनर्जी हुई है, वो आपके कारण हुई है, आपके उनकी ज़िंदगी में आने के कारण हुई है और वो इस ट्रांसफ़ॉर्म एनर्जी से बहुत ही खुश है। आपको पाकर वो बहुत खुश है, आपको अपनी लाइफ़ में पाकर वो बहुत ही खुश है। तो आपके साथ वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक ठहराव चाहते हैं और इन फ्यूचर वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप ये रखना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ चाहते हैं। और इनको ये भी पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपका ऑरा ऐसा है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करते होंगे या तो आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उनको पता है क्योंकि आप हो ही इतने आपकी ऑरा, आपकी जो एक एनर्जी है वो ही इतनी पॉजिटिव है और जिन लोगों की एनर्जी पॉजिटिव होती है उनकी तरफ सब कोई अट्रैक्ट होता है। तो आपका ऑरा भी ऐसा है कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, उनकी ज़िंदगी में आपकी एक बहुत ही जैसे आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप ही उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हो, ऐसा ये सोचते हैं आपके लिए। वो ये भी सोचते हैं कि लाइफ में हो सकता है कि आपसे बेहतर भी लोग हो, आपसे सुंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता, आपकी बात ही अलग है। आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। ऐसा नहीं है कि आपने उनको सुधारने की कोशिश की हो या तो आपने कुछ जादू कर दिया हो, लेकिन आप नेचुरली ही आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आपका जो ऑरा है, वो नेचुरली ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी लाइफ़ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। ऐसा नहीं कि आपने उनको सुधार दिया हो या तो आपने उनको बोला हो कि आज से आप योगा करिएगा, आप मेडिटेशन कीजिएगा, सुबह 5 बजे उठ जाइएगा, ये करिएगा, वो करिएगा। आपने कुछ उनको सुधारने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपकी सोबत से, आपकी कंपनी से वो अपने आप ही उनकी ज़िंदगी में चेंज आया है। तो एक होता है कि हम जब किसी को सुधारने जाते हैं तब उनको हमारी बात अच्छी नहीं लगती है और एक होता है कि कोई हमें देखकर नेचुरल ही वो अंदर से ही उनको ये होता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तो वैसी ही आपकी फीलिंग है कि उनको आपके पार्टनर को नेचुरल ही ऐसा लगता है कि आपकी हर एक बात उनको अट्रैक्ट करती है, उनको अच्छी लगती है। आप कभी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीते हो तो वो नेचुरल ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। एक आपके अंदर एक गहराई है, एक शांति है, एक सुकून है जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो उनको ये लगता है कि आपके पास आने से उनको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, एक ठहराव सा वो फ़ील करते हैं। अब तक लाइफ में उन्होंने बहुत ही भाग-दौड़ कर ली, बहुत ही चीज़ों के पीछे भागे, फैमिली को सब लोगों को खुश रखने की कोशिश में उन्होंने कभी अपने को देखा ही नहीं है। फैमिली को, घर वालों को, दोस्तों को या तो काम, वर्कलोड, तो इन सब चीज़ों में वो अपने को तो भूल ही गए थे, वो तो जैसे खो ही गए थे। लेकिन जब से वो आपसे मिले हैं तब से उनको ये लगा है कि वो अपने आप से ही मिले हैं, जैसे उनको लाइफ में अपनी मंज़िल मिल गई हो, उनको अपना मुकाम मिल गया हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं आपके लिए कि अब बस हमारा स्टॉप आ गया है, हमारी जो मंज़िल का जो स्टॉप है वो अब आ गया है, हमारा स्टेशन आ गया है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि अब मुझे लाइफ में और कहीं नहीं जाना है या तो अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही बितानी है।
जैसे उनको अपनी मंजिल मिल गई हो, ऐसा एक ठहराव वो आपके साथ फील करते हैं। एक स्टेबल और एक शांति वो आपके साथ फील करते हैं। तो इसी वजह से आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो। वो ये सारी बातें आपको कहते नहीं हैं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या तो ये तो ऐसे ही आपको चने के पेड़ पर चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी वजह से ये आपको ज़्यादा कहते नहीं, लेकिन आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो उनके लिए आप। तो और क्या मैसेज मिलता है देखते हैं। यहाँ पर किसी का एल और वी लेटर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओ लेटर है, वी एल ओ, और टी जे किसी का लेटर हो सकता है। तो ये आपको लेकर बहुत ही सीरियस है, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी लाइक करते हैं, आपको लेकर इन फ्यूचर ये आपके साथ रहना चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मुझे 5, 21, 24 ये नंबर मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।